हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टाइड्स के बारे में। पिछले वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि टाइड्स आखिर क्या होती है, टाइड्स क्या होती हैं। तो टाइड्स में हमने समझा था कि हाँ, रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर आर नोन एज टाइड्स। तो वो जो राइज देखने को मिलते हैं, आपको फॉल्स देखने को मिलते हैं पानी में, ओशन वाटर में, वो टाइड्स होते हैं। अब टाइड्स भी अलग अलग तरह की होती है। तो व्हाट आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइड्स, वो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। देखिए, टाइड्स वेरी इन देयर फ्रीक्वेंसी, डायरेक्शन एंड मूवमेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड ऑल्सो फ्रॉम टाइम टू टाइम। हर जगह पे अलग तरह से टाइड आने वाली है। कहीं पे हाई टाइड जो होगी तो एक्सट्रीम हाई होगी, जैसे बे ऑफ फंडी के बारे में बताया। कहीं पे लो टाइड्स होंगी तो एक्सट्रीम लो होंगी। फाइन। तो उस तरह से फ्रीक्वेंसी में, उनके डायरेक्शन में, उनके मूवमेंट में, जगह, हर जगह के हिसाब से टाइड्स वेरी करेंगी। और समय समय के हिसाब से भी, समय समय के हिसाब से कैसे, तो भी आपको समझ में आएगा कि हाँ, स्प्रिंग टाइड में सिचुएशन ऐसी बन जाती है उस समय पे, मतलब उस टाइम पीरियड में ऐसी सिचुएशन बनी रहती है कि टाइड्स जो है वो एक्सट्रीम हाई हो। फाइन। तो उस तरह से प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम टाइड्स वेरी करती है। और उन्हीं हिसाब से क्या है, उन्हीं वेरिएशंस के हिसाब से डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइड्स बनते हैं। तो यहां पे हम जैसे देखिए तो टाइड्स में भी ग्रुप इनटू वेरियस टाइप्स बेस्ड ऑन देयर फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस। अगर हम फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस की बात करें कि कितनी बार आ रही है टाइड्स दिन में, ठीक है, इन 1 डे और 24 आवर्स, और बेस्ड ऑन देयर हाइट, या फिर उनके हाइट के हिसाब से अगर हम क्लासिफाई करें तो समझना अच्छे से, फ्रीक्वेंसी या फिर हाइट के हिसाब से क्लासिफाई करोगे तो 3 तरह की टाइड्स होती है। सेमी ड्यूरनल, ठीक है, ड्यूरेनल और मिक्स्ड टाइड। ठीक है, तो अब सेमी ड्यूरेनल क्या होता है, ड्यूरेनल क्या होता है, ये समझो। तो सेमी ड्यूरेनल मतलब क्या है, दी मोस्ट कॉमन टाइड पैटर्न फीचरिंग 2 टाइड्स एंड two high tides and 2 low tides each day. The successive high और low tides are approximately of same height. Amplitude जो रहता है, या फिर ऐसा समझ लो वेव, यहाँ पे जो टाइड्स आएंगी तो उन टाइड्स का एम्पलीट्यूड, तो वेव वाले कंसेप्ट में आ गए। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं जो राइज देखने को मिलेगा आपको, जो फॉल देखने को मिलेगा, वो सेम हाइट में होगा। और दिन में कम से कम 2 हाई 2 लो टाइड जब आती है, ठीक है, 2 बार आपको क्या देखने को मिलता है, 2 सक्सेसिव हाई टाइड्स और 2 लो टाइड्स ईच डे देखने को मिलती है। ये वाला जो आपका फिगर है, ठीक है, तो वो क्या दर्शाता है, सेमी ड्यूरेनल टाइड्स को दर्शाता है। देखने को मिला लगभग सेम हाइट की 2 बार टाइड्स आती है, 2 बार आपको राइज देखने को मिलेगा, 2 बार आपको क्या देखने को मिलेगा, फॉल देखने को मिलेगा। ये सेमी ड्यूरेनल हो गया। ड्यूरेनल में क्या हो जाता है, देयर इज ओनली 1 हाई टाइड। ठीक है, जब आपको क्या देखने को मिलता है, दिन के एक टाइम पीरियड में, ठीक है, दिन के एक टाइम पीरियड में सिर्फ एक हाई टाइड देखने को मिलती है, तो वो क्या कहलाती है, वो ड्यूरेनल कहलाती है। जब आपको सिर्फ एक हाई टाइड देखने को मिलेगी, इसको यहां तक ही सीमित रखो बस, ऐसा। तो दिन के ये टाइम पीरियड में आपको क्या देखने को मिलता है, टाइडल पीरियड जो रहता है, तो एक ही देखने को मिलता है। फाइन। देयर इज ओनली 1 हाई टाइड एंड 1 लो टाइड ड्यूरिंग ईच डे। The successive high and low tide are approximately of same height. सेम हाइट की रहते हैं हाई और लो टाइड, लेकिन वो दिन में एक बार ही आती है, तो वो क्या हो जाएगी, वो ड्यूरेनल हो जाएगी। और सेमी ड्यूरेनल मतलब 2 बार। और मिक्स्ड में क्या है, मिक्स्ड में जैसे देखोगे तो टाइड्स हैविंग वेरिएशन इन हाइट आर नोन एज मिक्स्ड टाइड। तो वहां पे 2 1 सब चलेगी, आपको एक मिक्स मैच देखने को मिलेगा, लेकिन उसमें हाइट जो रहती है, तो कभी हाई टाइड ज्यादा हाई है, लो टाइड जो उसकी हाइट कम है, ठीक है, तो हाई और लोज में जो डिफरेंस आता है वो मिक्स्ड टाइड कहलाती है। टाइड्स हैविंग वेरिएशन इन हाइट आर नोन एज मिक्स्ड टाइड्स। दीस टाइड्स जनरली अकर अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। अब ये वेरिएशन क्यों आता है, देखो यहां पे लिख दिया कि वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड ऑन मेनी आइलैंड ऑफ पैसिफिक ओशन। तो वहां पे क्या होता है, फिर जो ओशन फ्लोर होता है उसकी टोपोग्राफी, फाइन, ये मल्टीपल फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं। तो मिक्स्ड टाइड में आपको क्या देखने को मिलता है, डिफरेंट हाइट्स की टाइड्स देखने को मिलती है। क्लियर हुआ? अब ये आपने क्या देख लिया, टाइड्स ऑन दी बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, टाइड्स बेस्ड ऑन दी फ्रीक्वेंसी, और या फिर कह सकते हैं हाइट, ड्यूरेनल, सेमी ड्यूरेनल और मिक्स्ड। अब अगर हम बात करें टाइड्स बेस्ड ऑन दी पोजीशन ऑफ सन, मून एंड अर्थ, तो अर्थ, सन, मून, इनकी पोजीशन के हिसाब से अगर आप क्लासिफिकेशन देखोगे, 2 तरह की टाइड्स होती है, मोटा माटी 2 तरह की, स्प्रिंग टाइड्स होती है और अगला जो है नीप टाइड्स होती है। स्प्रिंग टाइड्स क्या होती है, इन्हें अच्छे से समझना। स्प्रिंग टाइड्स को हाई टाइड्स से समझना। आप कैसे होता है कि द पोजीशन ऑफ बोथ सन एंड मून इन रिलेशन टू द अर्थ हैज डायरेक्ट बियरिंग ऑन द टाइड हाइट। मतलब जो टाइड्स डेवलप होगी ना, उनकी हाइट कितनी होगी, इसका डायरेक्ट इंपैक्ट किसके ऊपर रहता है, सन और मून की पोजीशन के ऊपर। मतलब सन और मून जो है ना, डायरेक्ट सन और मून का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो जब डायरेक्टली एक्ट कर रहा होता है, तो यहां पे आपको टाइड्स मैक्सिमम देखने को मिलेगी। इसे हाई टाइड कहा जाता है, और ठीक है, हाई टाइड बनते हैं। तो अब ये क्या होता है, जिसमें होता है टाइम टू टाइम जो है फ्रीक्वेंसी, टाइम टू टाइम हाइट जो है वो टाइड्स की वेरी करती है। तो यहां पे
महीने में मतलब जैसे मून को 28 डेज लगते हैं, तो महीने में आपको 2 बार ऐसी पोजीशन देखने को मिलेगी जहां पे क्या है कि सन की पोजीशन, मून की पोजीशन जो है, तो सन का ग्रेविटेशनल पुल, मून का ग्रेविटेशनल पुल दोनों मिलके काम कर रहे होते हैं, और वो ओशंस के ऊपर क्या है, ओशन वाटर के ऊपर अपना ग्रेविटेशनल पुल लगा रहे होते हैं। इस कारण से मैक्सिमम ग्रेविटेशनल पुल काम कर रहा होता है कब, दिन के मतलब महीने के 2 समय में। फाइन, तो यहां पे क्या होता है, यहां पे आपको जब न्यू मून रहता है और जब फुल मून रहता है, तो वो क्या रहता है, वो सन के और अर्थ के रिलेशन में डायरेक्ट रहता है। तो ये जो टाइड्स बनती है यहां पे, ये स्प्रिंग टाइड्स बनती है, ठीक है। द पोजीशन ऑफ बोथ द सन एंड द मून इन रिलेशन टू द अर्थ हैज डायरेक्ट बियरिंग ऑन द टाइड हाइट। व्हेन द सन, द मून एंड द अर्थ आर इन स्ट्रेट लाइन, तीनों स्ट्रेट लाइन में दिख रहे हैं आपको, तब मैक्सिमम ग्रेविटेशनल पुल काम कर रहा होगा। हाइट्स जो यहां पे टाइड्स बनेगी, टाइड्स की हाइट जो रहने वाली है बहुत ज्यादा रहने वाली है, ठीक है। द हाइट ऑफ द टाइड विल बी हायर। फाइन, दीज आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स एंड दे अकर ट्वाइस अ मंथ। ट्वाइस अ मंथ क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जैसे आप देखोगे ना, तो सन तो हमेशा ही क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन में रहेगा, लेकिन मून जो है, तो मून की कभी पोजीशन क्या रहेगी, यहां पे रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी सन और उसके उसमें। तो वो क्या है कि ग्रेविटेशनल पुल को जो काउंटर एक्ट करेंगे दोनों एक दूसरे के, अभी हम पढ़ेंगे आगे नीप टाइड के केस में। तो वहां पे क्या हो सकती है, टाइड्स का जो हाइट है वो एक इधर खींचेगा, एक इधर खींचेगा, तो क्या हो जाएगी, कम हो सकती है। लेकिन ये जब स्ट्रेट लाइन में रहते हैं, और ऐसा महीने में 2 बार सिचुएशन होती है, एक फुल मून के टाइम पे, एक न्यू मून के टाइम पे, तब क्या होता है, टाइड्स मैक्सिमम रहती है। क्लियर हुआ? These are called spring tides as they occur twice a month, one on full moon period and another during the new moon period. क्लियर हुआ? अब इसके बाद अगला जो है नीप टाइड है, तो नॉर्मली देयर इज अ 7-day इंटरवल बिटवीन स्प्रिंग टाइड्स एंड नीप टाइड्स। स्प्रिंग टाइड्स और नीप टाइड्स के बीच में 7 दिनों का एक इंटरवल होता है। स्प्रिंग टाइड्स और नीप टाइड्स के बीच में 7 दिनों का इंटरवल कैसे होता है वो समझाता हूं मैं आपको। 28 दिन लगते मैंने बताया पूरा घूमने में, मतलब 14 दिन में न्यू मून, 14 दिन में फुल मून। अब इसमें जिससे अगर आप देखोगे तो वो न्यू मून से 7 दिनों बाद क्या होगा, वो परपेंडिकुलर हो जाएगा विथ रेफरेंस टू द सन, ठीक है। मून जो है, तो मून, अर्थ और सन जो है परपेंडिकुलर नेचर में आ जाते हैं, ठीक है। ये वाला जो आपको नीप टाइड का एग्जांपल देखने को मिला ना, मून इधर घूम के ऐसे आ गया, तो 28 दिन में पूरा घूम के आता है, 14 दिन में आधा घूमेगा, तो 7 दिन में क्वार्टर घूमेगा, 1 क्वार्टर, ठीक। तो अब यहां पे आपको वही समझना है कि क्या होता है, जो फर्स्ट क्वार्टर रहता है मून का, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा नीप टाइड देखने को मिलेगी, ये वाली पोजीशन देखो, ये वाली पोजीशन। तो अब नीप टाइड में क्या होगा, एट दिस टाइम द सन एंड द मून आर एट राइट एंगल, परपेंडिकुलर है बताया, राइट एंगल्स टू ईच अदर एंड द फोर्सेज ऑफ सन एंड मून टेंड टू काउंटरएक्ट वन अनदर। सन अपना ग्रेविटेशनल पुल इधर खींचेगा, मतलब ये नीप टाइड के केस में सन अपना ग्रेविटेशनल पुल इधर लगा रहा होगा, मून अपना ग्रेविटेशनल पुल इधर लगाएगा, तो इससे क्या होगा कि टाइड्स आधी इधर चले जाएंगे, आधी इधर चले जाएंगी, तो हाइट जो उतनी ज्यादा नहीं होगी, और ऐसी टाइड्स जो होती है उन्हें नीप टाइड्स कहा जाता है। द मून्स अट्रैक्शन, दो वी नो दैट मून्स अट्रैक्शन इज मोर देन ट्वाइस एज स्ट्रॉन्ग एज द सन, ठीक है। It is diminished by the counteracting force of the sun's gravitational pull। तो सन का ग्रेविटेशनल पुल काम कर रहा है, मून का ग्रेविटेशनल पुल काम कर रहा है, तो वो जो डिमिनिशिंग है, ठीक है, मतलब क्या है, 2 + 2 माइनस हो जाता है ना, 2 + 2 - 0 हो जाएगा। तो वही केस आपको यहां पे देखने को मिलता है कि सन भी अपना ग्रेविटेशनल पुल लगा रहा है, जो अलग डायरेक्शन में लग रहा है, राइट एंगल पे, इधर मून अलग अपना ग्रेविटेशनल पुल लगा रहा है, ठीक है। तो हर क्या होता है, फुल मून जैसे आप देखोगे कि स्प्रिंग टाइड आई, उसके बाद में 7 दिन बाद क्या है, नीप टाइड आएगी, फिर 7 दिन बाद क्या है, फिर एक स्प्रिंग टाइड आएगी, फिर 7 दिन बाद एक नीप टाइड आएगी, और फिर 7 दिन बाद एक क्या आ जाएगी, स्प्रिंग टाइड आ जाएगी। तो इस तरह से महीने में आपको 2 स्प्रिंग टाइड 2 नीप टाइड देखने को मिलेगी, ठीक है, 2 स्प्रिंग टाइड 2 नीप टाइड देखने को मिलेगी। और स्प्रिंग टाइड को हाई टाइड के उससे कंसीडर कर लेना, और नीप टाइड को लो टाइड के उससे कंसीडर कर लेना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल पुल है वो क्या हो जाता है, काउंटरएक्ट होता है, दोनों ही एक दूसरे को पछाड़ देते हैं। अब देखो टाइड्स ड्यूरिंग एपोजी एंड पेरिजी। अब एपोजी और पेरिजी क्या होता है, ये चीज ध्यान रखना, ये पोजीशन है। एपीहीलियन और पेरीहीलियन ध्यान है, ठीक है, जो सन और अर्थ के रेफरेंस में पढ़ा था, वैसे ही अर्थ और मून के रेफरेंस में एपोजी और पेरिजी ध्यान रखना होता है आपको। पेरिजी क्या होता है, वंस इन अ मंथ व्हेन द मून्स ऑर्बिट इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ, ठीक है, तो उसे पेरिजी कहा जाता है। अनयूजुअल हाई एंड लो टाइड्स अकर, ठीक है, ड्यूरिंग दिस टाइम द टाइडल रेंज इज ग्रेटर देन नॉर्मल, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, जब पेरिजी वाली सिचुएशन डेवलप होती है, ये समझो, पेरिजी वाली सिचुएशन में क्या होता है, अर्थ का मून का जो ऑर्बिट है, मून किसको रिवॉल्व कर रहा है, अर्थ को रिवॉल्व कर रहा है। तो मून का जो ऑर्बिट है ना, मून जैसे अर्थ का ऑर्बिट, आपने यहाँ पे आपको ध्यान हो तो हमने आगे भी पढ़ा है ये कि एपीहीलियन और पेरीहीलियन वाली सिचुएशन डेवलप होती है कि सन जो है अर्थ मतलब
सन जो है वो अपनी जगह स्टेशनरी, अर्थ जो है वो क्या कर रहा है, सन को आजू बाजू रिवॉल्व कर रहा है। तो एक पॉइंट ऐसा भी आता है जब वो सन के बहुत पास रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, पेरीहीलियन कहते हैं। और एक पॉइंट ऐसा भी आता है जब वो क्या होता है, सन से बहुत दूर होता है, ठीक है, अर्थ जो होता है सन से बहुत दूर होता है ऑर्बिट में, उसे एपीहीलियन कहते हैं। तो इससे हमें पता है कि सोलर इंसुलेशन में वेरिएशंस आ जाते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से आप मून के रेफरेंस में अगर अर्थ को समझोगे ना, तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब मून जो रहता है वो अर्थ के पास रहता है। जैसे कि आप जैसे देखोगे तो पेरिजी वाला जो पॉइंट रहता है, पेरिजी वाले पॉइंट पे मून और अर्थ के बीच में डिस्टेंस जो है वो कितना रह जाता है, 362,570 किलोमीटर्स, ठीक है। और वही एपोजी वाले केस में अगर आप देखोगे तो एपोजी वाले केस में क्या हो जाता है कि ये डिस्टेंस जो है बढ़ जाता है, ठीक है। तो इक्वल डिस्टेंस मतलब ऑर्बिट जो एकदम सर्कल नहीं होता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट जो है तो उसमें आपको डिस्टेंस देखने को मिलता है। तो अब जब मून पास होगा, तो अगर इसमें फुल मून वाला केस जब रहता है, समझना अच्छे से, तो आपको क्या है, मून बड़ा दिखता है, बहुत महीने में एक बार क्या होता है, मून बहुत बड़ा दिखता है आपको। फिर दूसरा केस कब होता है कि एपोजी में आपको फुल मून रहेगा लेकिन मून छोटा दिखेगा। तो इसीलिए कारण से होता है कि ये पेरिजी और एपोजी वाला जो सिचुएशन डेवलप होता है। आगे ना समझ में, तो इस तरह से क्या होगा, अब ये तो आपने डिस्टेंस की बात कर ली, इसका इंपैक्ट टाइड्स पे क्या होगा कि जब पेरिजी होगी, पेरिजी वाली सिचुएशन जब डेवलप होगी, तो क्योंकि मून पास में तो ग्रेविटेशनल पुल और स्ट्रांग होगा, तो यहां पे अनयूजुअल हाई टाइड्स आपको देखने को मिलेगी। और वही अपोजी के केस में क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा कि रहेंगे तो वो वर्टिकल ही, ठीक है, वर्टिकल ही रहेंगे, लेकिन क्योंकि मून का डिस्टेंस थोड़ा दूर हो गया तो रिलेटिवली जो नॉर्मल हाई टाइड्स रहती है उससे कम रहेगी, ठीक है। ये केस हो गया कहीं में पेरोजी में। तो वंस इन अ मंथ व्हेन द मून्स ऑर्बिट इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ, ठीक है, और इस पॉइंट को पेरिजी कहा जाता है। यूजुअली हाई एंड लो टाइड्स अकर, अनयूजुअल हाई एंड लो, हाई भी होगी तो मैक्सिमम हाई चली जाएगी, अनयूजुअल हो जाएगी, लो होगी तो भी अनयूजुअल लो होगी। ड्यूरिंग दिस टाइम द टाइडल रेंज इज ग्रेटर देन नॉर्मल, ठीक है। और एपोजी में क्या होता है, व्हेन द मून इज फारदेस्ट फ्रॉम अर्थ, मून इज फारदेस्ट फ्रॉम अर्थ मतलब दूर है, एपोजी कहा जाता है इस पोजीशन को। द मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज लिमिटेड एंड द टाइडल रेंज आर लेस देन देयर एवरेज हाइट्स, ठीक है। तो टाइडल रेंज जो होती है वो लेस देन देयर एवरेज हाइट देखने को मिलती है। अनयूजुअल हाइट्स जो आपको पेरोजी के केस में देखने को मिलती है वो यहां पे नहीं देखने को मिलेगी। पोजीशंस को ध्यान रखना है, एपोजी पेरोजी। अब इसमें अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो ना, तो जैसे एपीहीलियन में आपने क्या देखा, एपीहीलियन में आप देखते हो कि मैक्सिमम डिस्टेंस है, एपीहीलियन सन और अर्थ के कंटेक्स्ट में रहता है। तो वैसे एपी इधर है तो उधर भी एपोजी का क्या है, एपी ध्यान रखना है आपको। इधर भी एपोजी में क्या हो रहा है, एपोजी में मैक्सिमम डिस्टेंस है तो एपोजी का एपी ध्यान रखना है। तो एपोजी एपीहीलियन दोनों में दूर है, ठीक है। तो दोनों ही सिचुएशन में क्या है, एपोजी अगर पूछ लिया तो ऐसे याद करते नहीं बैठना है कि कहां होगा वो। एपोजी मतलब क्या, एपी आपका दूर दर्शाता है, ठीक है, अपार्ट दर्शा रहा है डिस्टेंस को। तो उस तरह से क्या, एपीहीलियन में भी सन और अर्थ के डिस्टेंस में आपको मैक्सिमम डिस्टेंस देखने को मिलता है, और एपोजी में मून और अर्थ के उसमें भी आपको क्या देखने को मिलता है, मैक्सिमम डिस्टेंस देखने को मिलता है। और वहीं पे अपोजिट पेरीहीलियन और पेरिजी में क्या होता है, पेरिजी में पास देखने को मिलता है, पीई जहां पे आ जाएगा। पेरीहीलियन में क्या आता है, व्हेन द अर्थ इज क्लोजेस्ट। पेरोजी में क्या होता है, तो व्हेन द अर्थ इज क्लोजेस्ट टू द मून, व्हेन द मून इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ, ऐसा, ठीक है। अराउंड 3 जनवरी ईच ईयर द टाइडल रेंजेस आर ऑल्सो मच ग्रेटर, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, पेरीहीलियन पेरोजी अगर सब एक साथ आ जाता है तो मैक्सिमम टाइड्स आपको देखने को मिलेगी विथ अनयूजुअल हाई एंड अनयूजुअल लो टाइड्स, ठीक है। अनयूजुअल हाई और अनयूजुअल लो देखने को मिलेगी कब, जब पेरीहीलियन पेरोजी ये सब एक ही लाइन में हो जाएगी, ये सारी पोजीशंस आ जाएंगी, ठीक है। और एपीहीलियन में क्या है, आपको यहां पे देखोगे तो जब अर्थ फारदेस्ट होता है फ्रॉम द सन अराउंड 4 जुलाई ईच ईयर, टाइडल रेंजेस आर मच लेस देन दी एवरेज, ठीक है। तो यहां पे अगर ये सिचुएशन रहेगी तो जैसे अगर आप देखोगे एपीहीलियन में क्या है, एपीहीलियन में तो दूर है, तो यहां पे आपको टाइडल रेंजेस जो है उनमें डिफरेंस जो आएगा तो एवरेज रहेंगी। और अगर पेरिजी और पेरीहीलियन सब एक साथ एक लाइन में ये सिचुएशन डेवलप हो जाती है, ठीक है, अराउंड 3 जनवरी, तब क्या होगा, तब आपको मैक्सिमम हाइट देखने को मिलेगी, मैक्सिमम लो देखने को मिलेगा, अनयूजुअल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ टाइड्स। अब टाइप्स ऑफ टाइड्स में आपने क्या देखा, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ड्यूरिनल, सेमी ड्यूरिनल, ठीक है, मिक्स्ड टाइड्स देख लिया। फिर अगर उसके हिसाब से पोजीशंस के हिसाब से देखा जाए तो एपेजी पोरिजी क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। एपेजी हो गया, एपोजी के बाद में पेरिजी हो गया, पेरीहीलियन, एपीहीलियन, ये सारी पोजीशन जो होती है सन की, अर्थ की, मून की, ये टाइड्स को इन्फ्लुएंस करती है। उसी के साथ साथ में आप एक और चीज जो है वो आपको समझना है, ठीक है, कि एब करंट कहा जाता है, फ्लो करंट कहा जाता है, फ्लड करंट कहा जाता है। ये क्या होता है, तो टाइड्स के कंटेक्स्ट में 2 और इंपॉर्टेंट चीज है, क्या, द टाइम बिटवीन द हाई टाइड एंड लो टाइड। मतलब जैसे हाई टाइड आई थी और अब लो टाइड उतर गई है, मतलब टाइड जब नीचे उतर रही होती है ऐसे समझ लो, ठीक है। टाइड जब ये हाई टाइड से नीचे की तरफ जा रही होती है ना, तब एब करंट चल रहा होता है, तब हम क्या कहते हैं, एब टाइड्स कहा जाता है। व्हेन द वाटर लेवल इज फॉलिंग, जब पानी गिर रहा होता है तब हम एब करंट कहते हैं, ये ध्यान रखना, इट इज कॉल्ड दी एब। और वहीं पे द टाइम बिटवीन द लो टाइड एंड द हाई टाइड, मतलब ये लो टाइड थी
फाइन। अभी लो टाइड से क्या है, हाई टाइड की तरफ जा रहे हैं अपन, मतलब व्हेन दी टाइड इज राइजिंग, जब टाइड राइज कर रही होगी तो उसे फ्लो करंट या फिर फ्लड करंट कहा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, फ्लो टाइड कब रहेगी, जब टाइड राइज कर रही होगी। और एब कब रहता है, ये एब शब्द डरा देता है कभी कभी, तो एब शब्द कुछ नहीं है। एब शब्द का मतलब क्या होता है, व्हेन दी वाटर लेवल इज फॉलिंग, पानी गिर रहा होता है, उस टाइम को क्या कहा जाता है, एब करंट कहा जाता है। तो दिस वाज द होल स्टोरी अबाउट टाइप्स ऑफ टाइड्स। आई होप यू एंजॉयड इट, आपको सारी चीजें समझ में आ गई है। टाइड्स भी हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अभी एक टॉपिक बचता है हमारा कि टाइड्स जो है सर, आप कह रहे थे स्टार्टिंग में, इनकी इंपॉर्टेंस होती है, क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंपॉर्टेंस ऑफ टाइड्स को पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। आशा करते हैं चीजें यहाँ तक समझ में आई है। मैग्नेट ब्रेन्स पर किंडरगार्टन से क्लास 12 तक इसी तरह से सभी सब्जेक्ट, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।